यहां पर है वो एसए नोड, जो डायग्राम मैंने आपके लिए यहां बनाया। तो दिस एसए नोड ये एट्रियम की वॉल पर है और वेट्रियम की वॉल पर है। भैया सब टाइट है मामला, ठीक। एट्रियम की वॉल पर है, नोड का नाम है एसए नोड, और राइट एट्रियम में एक लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट अपर कॉर्नर की लेफ्ट राइट अपर, और यहां पर है एवी नोड। फिर से बोलो एवी नोड, इट इज नोन एज एवी नोड, एवियन लिख दे बात चले। इनके बीच में इंटरनोडल फाइबर, इंटरनोडल फाइबर, एक बच्चे ने बड़ा दुखी होकर के मुझसे बोला, सर आप रोज रोज जल्दीबाजी में पढ़ा देते हो, या तो टाइम बढ़ा दो या तो जल्दी छोड़ दिया करो। जुम्मे की वजह से कई बार ऐसी चीजें फंस जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि जिसको जाना हो चले जाओ, बेचारे वो चले भी जाएंगे, फिर मैं पढ़ाता रहूंगा। तो ठीक है, हम लोग कोशिश करें कि सबको फायदा हो, किसी को नुकसान ना हो, बट कभी कभी तुम लोग मान लिया कि सर 2 बजे पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये रहा बंडल ऑफ हेस, ओके, इट इज अ बंडल ऑफ हेस। सर आपने वहां बनाया, यहाँ क्यों बना रहे हो? इसका कारण है कि मैं उन सारी चीजों को यहाँ दर्शाना चाहता हूँ। बताओ, इधर वाली ब्रांच और इधर वाली लेफ्ट, ये वेंट्रिकल वॉल में है? नो, ये वेंट्रिकल वॉल में नहीं है। ये कहाँ है? सेप्टम, सेप्टम में है। अब देखो, ये रही वेंट्रिकल वॉल, ये है वेंट्रिकल वॉल, ये जो मैंने चौड़ी बनाई है वेंट्रिकल वॉल, और इसी वेंट्रिकल वॉल के अंदर ये फाइबर एंट्री किए, एंड दीज फाइबर आर नोन एज पुरकिंजे फाइबर। तो आपका जो हार्ट है, कहते हैं ये मायोजेनिक है, इसको नर्व से उतना मतलब है ही नहीं, ये अपना काम खुद कर लेता है, मायोजेनिक है। और मायोजेनिक होने की वजह से ये अपनी इंपल्स खुद पैदा करता है। और बोलते हैं यहां पर इंपल्स पैदा करने वाले एक लोग नहीं, कई लोग। एसए नोड भी इंपल्स पैदा कर सकता है, एवी नोड भी इंपल्स पैदा करता है, कुछ किताबें कहती हैं बंडल्स भी पैदा कर सकते हैं। खैर मैं 2 नोड बोलता हूं, एक कौन? एसए नोड और एवी नोड। क्या पैदा हो सकता है? इंपल्स। बस यही समझाना रह जाता है कि व्हाट इज द इंपल्स। इंपल्स आर द वेव ऑफ कंडक्शन, बोलो वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बोलो ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पैदा हुई कि इनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन? तो इनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर ऐसे नोड में वेव पैदा की तो पहले कौन कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा? एट्रिया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन मसल टू मसल फैलेगी, तो पहले कहां फैलेगी? एट्रिया में, और एट्रिया में फैलेगी तो एट्रिया की दीवारों में है ये। अब ये तुम्हें सोच रहा होगा दीवारों में, तो दीवारों में ये फैल जाएगी, तो पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? एट्रिया। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन वेव को नहीं ले जाएगा। आधे से ज्यादा बच्चे सोचते हैं जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वही वेव लेके जाएगा, ना। कॉन्ट्रैक्शन कर रही है मायोमेट्रियम, याद रखना, बहुत मुश्किल आता है बच्चों को, बहुत। कौन है? सॉरी, मायोकार्डियम, आई एम सॉरी, it is known as myocardium, that is different muscle other than SA node. SA node भी मसल है, मायोकार्डियम भी मसल है, लेकिन मायोकार्डियम is the muscle of wall itself and SA node are the nodal tissues. Yes or no? तो याद रखना, ये कॉन्ट्रैक्शन मायोकार्डियम कर रहा, लेकिन कंडक्शन कौन कर रहा है? SA नोड से AV नोड कौन? इंटरनोडल फाइबर। और कह रहे भगवान ने कुछ ऐसा बनाया कि जब एट्रिया कांटेक्ट कर चुके होते हैं तभी बेटा ये इंपल्स कहां पहुंचती है? एवी नोड। हालांकि एवी नोड भी पल्स जनरेट कर सकता है, लेकिन एवी नोड से जनरेट होने वाली पल्स स्लो होती, फास्ट स्लो, और यहां से जनरेट हो रही फास्ट। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता। कैसा पढ़ा है तुमने? यानी ये जो बेटा पोटेंशियल डिक्रीज हुआ होगा उसे फिर से बढ़ा देगा, पक्का। क्या बढ़ाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। यही डर है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा कि कंडक्शन? कॉन्ट्रैक्शन। तो कंडक्शन अलग है, कॉन्ट्रैक्शन अलग है। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? कंडक्शन कौन रहा है? एसए नोड, एवी नोड, पक्का।
अब बताओ, जो कंडक्शन ऐसे नोड से चला था वो कहां पहुंचा? एवी नोड। और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से सेप्टम, और सेप्टम से पहुंचा वाल। जब वाल में ये मैसेज पहुंचा, किसमें? वाल। तब वाल को नजर आया, अच्छा कांटेक्ट करना है, यस और नो? तो बताओ, यहां पर मैसेज पहुंचा तो कांटेक्ट हो चालू हो जाएगा? नो। कहां पहुंचेगा? वाल। तो बताओ, पहले कौन कांटेक्ट होंगे? एट्रिया। और जब एट्रिया कांटेक्ट होकर रिलैक्स हो रहे होंगे तब मैसेज कहां पहुंच रहा होगा? वेंट्रिकल। कौन कांटेक्ट होगा? वेंट्रिकल, एट्रिया, वेंट्रिकल, एट्रिया, वेंट्रिकल, एट्रिया। नहीं आया? अगर यही टिश्यू ना होते बाबू, कौन? मायोकार्डियम, ऐसे नोड, एवी नोड, पक्का? तो बोलते ये ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ जाने पर ये कौन लेके जा रहा है इंपल्स? ऐसे नोड से इंटरनोडल फाइबर एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से, हाँ पक्का? एक बार इंपल्स पैदा की ऐसे नोड ने और 0.8 सेकंड के लिए रुक गया। कितने देंगे? और इस 0.8 सेकंड तक ये वेव चलती रही। पैदा की कि नहीं की? भाई मेरी बात सुनो, अभी एक बार पैदा की, किसने? ये चमका और फिर रुक गया। रुक गया कौन? कॉन्ट्रैक्शन नहीं, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स रुक गई। कितने सेकंड की? तब तक कौन कांटेक्ट हुआ? एट्रिया, वेंट्रिकल। रिलैक्स कौन हुआ? एट्रिया, वेंट्रिकल। फिर से कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन। नहीं समझ में आया? कौन कर रहा है? तो ये कॉन्टिन्यूअस करंट है कि डिसकॉन्टिन्यूअस? डिसकॉन्टिन्यूअस। हर कितने सेकंड में? 0.8 सेकंड के बाद 0.8 सेकंड के लिए वेव जाती है। कहां तक जाती है? ऐसे नोड से पुरकिंजे बाहर, और लॉस हो जाती है। लॉस हो जाती है। और ये वेव क्या कराती है? इसकी वजह, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये होता है। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये कंडक्शन। चमका, चमका तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये रिलैक्स हुआ, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स। और बोल रहे यही है सिस्टम जिसने पैदा की है कार्डियक साइकिल। बोलो क्या? फिर से बोलो, कार्डियक साइकिल। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डियक साइकिल, जिसको मैं आज पढ़ाने आया हूं। तो नहीं नहीं, इसीलिए तो इसे बोला जाता है पेस मेकर। ये पेस को मेक करता है और ये पेस को सेट करता है। इट इज नोन एज पेस सेटर। जो पेस उसने बनाई है इंपल्स की, वो जब पहुंचेगी कहां? एवी पे, तो वो उसको सेट करेगा आगे के लिए। कहां पर? वेंट्रिकल के लिए। समझ गए? अगर ऐसे नोड ना होता तो अपनी ही इंपल्स होती, किसकी? एवी। तो उससे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, केवल कौन कांटेक्ट करता है? वेंट्रिकल। बोलो कौन? वेंट्रिकल। इसीलिए जब पेस मेकर खराब हो जाता है नेचुरल, तो क्या हार्ट कांटेक्ट करना बंद हो जाता है? नो। पर क्या कांटेक्ट करने बंद हो जाते हैं? एट्रिया। क्या कांटेक्ट होते हैं? वेंट्रिकल। इसलिए हार्ट की पंपिंग जारी रहती है। यस और नो? यस। लेकिन ज्यादा की कम क्योंकि ये 40-45 के आसपास करता और चाहिए कितने? 72। अब रुक जाओ, और कुछ पूछ रहा हूं, बताओ क्या कंफ्यूजन है वो बताओ। एक वहां से तार लगाया प्लग से, ठीक, और यहां तक हम करंट पहुंचाए। यहां पर एक और प्लग लगाया, उस वहां पर एक और बेटा स्विच बोर्ड लगाया और वहां से दूसरा तार ले गए। अब बताओ इसका क्या काम? अगर वो ना होता तो भी ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा कर लेता, वो तो पैदा ही कर रहा। लेकिन मेन पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों के बीच में, तो मेन पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों के बीच में है, तो मैक्सिमम पेस कहां से सेटल होगी? वहां से। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पड़े हो क्या? समझ गए हो? स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? खड़े हो, पढ़े हो क्या? जिस समय पर करंट चल रही है
तो वायर के लॉन्ग रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल लॉस होगा। जो पोटेंशियल लॉस होगा तो घरों तक करंट पहुंचते पहुंचते तो पोटेंशियल लॉस हो जाना चाहिए। एक ट्रांसफार्मर लगाते हो जो आपके पोटेंशियल को क्या करता है, आप, वही काम है इसका। चलो बैठो, जबरदस्ती, कोई कंफ्यूजन नहीं। पर आ क्यों गया सर, हमें कंफ्यूज करना है ना? ना सर, ऐसे कैसे चलेगा? साइकिल, कार्डियक साइकिल का मतलब होता है एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन, याद रहेगा? तो बता रहे कार्डियक साइकिल के दो इवेंट, देयर आर टू इवेंट फॉर द कार्डियक साइकिल। वन इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन, another one is known as relaxation. The contraction is known as systole and relaxation is known as diastole. The systole, it happened in both places, दोनों जगह होगा। अगर ये एट्रिया में हुआ तो इसे बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। जिस समय एट्रिया कांटेक्ट हो रहे होंगे, क्यों हो रहे होंगे? भगवान ने बोला है। किसने बोला है? ऐसे क्या जनरेट किया? इंपल्स। इस इंपल्स से कौन कांटेक्ट हुआ? एट्रिया। एक की दोनों? एक नहीं, तो दोनों जब कांटेक्ट हो रहे होंगे इसका नाम एट्रियल सिस्टोल, और ये कांटेक्ट बने रहेंगे। कुछ देर बाद डायस्टोल में जाएंगे। यस सर। तो बेटा इसी तरह एट्रियल का डायस्टोल होता है। और इसी तरह वेंट्रिकल भी बेटा सिस्टोल में जाते हैं, और वेंट्रिकल का भी डायस्टोल होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल का रिलेशन मसल से नहीं है बल्कि ऑटो एक्साइटेबल मसल से। रुक के सुनो, एट्रिया क्यों कांटेक्ट हुआ? ऐसे नोड ने कहा क्या जनरेट किया? इंपल्स। इनका क्वेश्चन, वो इंपल्स धीरे धीरे किससे पहुंची? इंटरनोडल फाइबर से। कहां तक? तब तक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं जब तक कहां मैसेज पहुंचा? एवी नोड। और जैसे ही एवी नोड पर मैसेज पहुंचा कौन कांटेक्ट होने लगे? वेंट्रिकल। फिर से बोलो। और वेंट्रिकल जब कांटेक्ट होने लगे तो एट्रिया क्या होने लगे? रिलैक्स। फिर से बोलो। बताओ क्या हुआ? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या था? रिलैक्सेशन। बताओ जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया अब ये क्या हुआ? रिलैक्सेशन। ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। नहीं आया? तो जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ये, और जिस समय ये रिलैक्स हुए ये कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। दोनों के कॉन्ट्रैक्शन कभी भी ओवरलैप। तो आप याद रखना, ये रूल लिख लेना तभी मजा आएगा। दैट सिस्टोल नेवर ओवरलैप। सिस्टोल नेवर ओवरलैप। सिस्टोल नेवर ओवरलैप। कुछ लोग यहां से निकलने के बाद फिर से पूछेंगे व्हाट इज द ओवरलैप मीनिंग? जिस समय एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय वेंट्रिकल डायस्टोल में होगा। किसमें होगा? और जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस समय एट्रिया डायस्टोल में होगा। यस, दोनों कभी भी एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में नहीं जाएंगे। इसका कारण है डिले ऑफ द इंपल्स फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड, क्योंकि इंपल्स से ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इंपल्स कहां से चला? राजन इधर देखो ध्यान से, बहुत गड़बड़ होगा। कहां से इंपल्स चला? एसए नोड। तो पहले कौन कॉन्टैक्ट होगा? एट्रिया। पहुंचते पहुंचते देर लग गई, कहां पर पहुंचा? एवी नोड। ये नर्व नहीं है कि फास्ट पहुंचेगा, ये नर्व है कि मसल, इसलिए पहुंचते पहुंचते हो गया स्लो। और यहां से बेटा दोबारा हुआ तो कौन कांटेक्ट हुआ? वेंट्रिकल। लेकिन डायस्टोल में ओवरलैप। डायस्टोल में यानी एक ऐसी कंडीशन आ सकती है जब दोनों डायस्टोल में हो, यानी एट्रिया भी डायस्टोल में और वेंट्रिकल भी डायस्टोल। नाउ सी दिस, एक बार और मैं कर रहा हूं। सिस्टोल, सिस्टोल ऊपर वाला, डायस्टोल ये वाला सिस्टोल, दोनों डायस्टोल।
दोनों सिस्टोल सिस्टोल दोनों डायस्टोल, सिस्टोल सिस्टोल दोनों डायस्टोल, सिस्टोल सिस्टोल। समझ में आया? तो क्या ओवरलैप नहीं करेंगे? और कौन बेटा ओवरलैप कर? डायस्टोल। डायस्टोल। बताओ व्हाट इज सिस्टोल? कॉन्ट्रैक्शन। तो उसी समय पर, जिस समय पर एट्रिया क्या कर रहा हो, एट्रिया सिस्टोल में होगा, वेंट्रिकल किसमें हो सकता है? डायस्टोल। और जिस समय वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, एट्रिया डायस्टोल हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए अलग समय, इसके लिए अलग समय, इसके लिए अलग समय, इसके लिए अलग समय। एक कपड़ा 1 घंटे में सूखता है तो 10 कपड़े 1 घंटे में, क्योंकि 10 एक साथ सुखाए जाने, एक सूख गया, आप चलो दोबारा सुखाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो बताओ कुल मिलाकर के कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है? एक बार एट्रिया और वेंट्रिकल सिस्टोल कर लें, क्या कर लें? सिस्टोल। और एक बार एट्रिया और वेंट्रिकल डायस्टोल कर लें। इसमें जितना भी इवेंट होगा दैट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। बोलो। तो पूछा जाए व्हाट इज कार्डियक साइकिल? इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया, of atria. It is a contraction and relaxation of atria for single time, एक बार के लिए अगर ये हो जाए तो इसे बोलेंगे एक कार्डियक साइकिल। बोलो क्या बोलेंगे? एक कार्डियक। और इस एक कार्डियक साइकिल को बोलेंगे एक बीट। बोलो, यानी दिल की धड़कन एक बार हुई, लब डब लब डब लब डब, ये लब डब जो हुई ये एक कार्डियक साइकिल है। बोलो क्या है? एक कार्डियक। फिर से बोलो, एक कार्डियक। यानी हार्ट रेट में जो एक है, एक बार धड़का, उसमें जितनी भी साइकिल, जितना भी इवेंट हुआ दैट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। नहीं आ रहा ना? नींद आ रही है? हाँ, अभी तो बेटा शुरू कर रहा हूं मैं, टाइम लगेगा। इंजन तुम्हारा डीजल वाला है, धीरे धीरे उठाता है। हटा नहीं से नहीं आए। बोलो कहां से चले? कहां पहुंचे? फिर बंडल फिर फाइबर, फिर बेटा कॉन्ट्रैक्शन चला। बोलते हैं कि एक कार्डियक साइकिल में कितने इवेंट? 2। एक कौन? कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का नाम सिस्टोल और रिलैक्सेशन डायस्टोल। क्या एट्रिया सिस्टोल और डायस्टोल में गया? और वेंट्रिकल भी सिस्टोल और डायस्टोल में गया? एक बार एट्रिया सिस्टोल से डायस्टोल में जाए और वेंट्रिकल सिस्टोल से डायस्टोल में जाए, कितनी साइकिल? एक साइकिल। सो ऑल द इवेंट इन वन हार्ट बीट, इन वन हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। फिर से बोलो। और जैसा कि गणित तुम्हारी बहुत अच्छी है, जरा ये कैलकुलेशन करना, याद करना। 70 से 75 बार आप बीट करते हो। 70 से 75 बार बीट करता है हार्ट। कितने बीट करता है हार्ट? कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। एवरेज कितनी बार? 72। करीब 72 हार्ट बीट है कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। तो मैं बोलूंगा कि कितनी कार्डियक साइकिल? अरे यार, कितनी कार्डियक साइकिल है 60 सेकंड में? 72। तो हम बोल सकते हैं कि 72 कार्डियक साइकिल है। कितनी? 72 बार हार्ट साइकिल कर रहा, रिपीटेटिव कर रहा, कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। इसलिए एक कार्डियक साइकिल, बोलो, एक कार्डियक साइकिल में कितना समय लगेगा बताओगे? 60/72 लगभग 0.8 सेकेंड। बोलो, इसका मतलब 0.8 सेकेंड तक जो इवेंट चल रहे हैं हार्ट में, उनका नाम कार्डियक साइकिल। और फिर रिपीट करेंगे, फिर रिपीट करेंगे, इसीलिए इसका नाम कार्डियक साइकिल। और इस कार्डियक साइकिल में करने कितने काम है? 2। एक कौन? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोल, रिलैक्सेशन इज डायस्टोल। एट्रिया सिस्टोल में जाएगा, डायस्टोल में जाएगा। इन दोनों काम में कितना समय लगाएगा? 0.8 सेकेंड।
जिन 0.8 सेकंड में एट्रिया सिस्टोल और डायस्टोल में जा रहा है, उन्हीं 0.8 सेकंड में वेंट्रिकल सिस्टोल और डायस्टोल में जा रहा है। जिन 0.8 सेकंड में एक कपड़ा सूख रहा है, उन्हीं 0.8 सेकंड में दूसरा कपड़ा सूख रहा है। कल को तुम हमसे ये ना बोल देना कि टोटल कार्डियक साइकिल में 0.8 टोटल मिलाकर 1.6, कुछ भी बोल सकते हो तुम लोग। हम डरते हैं, समझ रहे हो? तो कितना सेकंड लगेगा? 0.8। कैसे पता चला? भगवान ने बताया। 72 बार धड़कता है दिल, 72 बार धड़कता है। तो बताओ 72 कार्डियक साइकिल हो रही है कितने मिनट में? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड में 72 बार, तो एक बार कितने में? 60/72। बोलो 0.8 सेकेंड, यानी 0.8 सेकेंड में आप अपना पूरा काम कर जाते हो। कौन काम कर जाता है? हार्ट। हार्ट क्या कर लेता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो 0.8 इन्हें लगा, 0.8 इन्हें लगा। जिन 0.8 सेकंड में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किया, उन्हीं 0.8 सेकंड में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किया। और आपको नोट ये करना है, बुक में नहीं लिखा है इसलिए नोट करना है। यस, एट्रिया सिस्टोल में जाएगा 0.1 सेकंड के लिए लगभग, एग्जैक्ट लगभग। बाकी 0.7 सेकंड के लिए जाएगा रिलैक्सेशन में। तो 0.1 और 0.7 में क्या मिल गया? 0.8। और जिस समय पर ये सिस्टोल और डायस्टोल चल रहा होगा, वेंट्रिकल भी कुछ कर रहे होंगे। यस, वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के लिए जाएंगे सिस्टोल में, सॉरी सिस्टोल में। तो बताओ इसमें 0.5 सेकंड के लिए जाएंगे डायस्टोल में। कुछ लोग मुझे गिनाने लगते हैं 0.1, 0.7, 0.5, 0.3, 1.6। इट इज 1.6? नो, इट इज 0.8। जितनी देर में आप क्या कर रहे हो? मम्मी को रोटी बनाने में आधा घंटा और दाल बनाने में आधा घंटा, 2 बर्नर हैं, तो मम्मी को टोटल खाना बनाने में, क्योंकि ये काम दोनों साइमल्टेनियस, एक बर्नर में दाल, एक बर्नर में। नहीं आया? तो बताओ 0.8 सेकंड में क्या हो रहा? पूरी कार्डियक साइकिल, पूरी। और पूरी कार्डियक साइकिल में कितने इवेंट? 2। एक कौन? कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। एक कौन? कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्शन इज, रिलैक्सेशन इज। एट्रिया सिस्टोल में जाएगा, डायस्टोल में जाएगा। सिस्टोल और डायस्टोल मिलाकर कितना सेकंड? कितने सेकंड के लिए? क्या? सिस्टोल। कितने सेकंड के लिए? 0.7। क्या? डायस्टोल। वेंट्रिकल कितने सेकंड के लिए? 0.3 सेकंड। क्या? सिस्टोल। और कितने सेकंड के लिए? 0.5। क्या? डायस्टोल। मेरी थोड़ी बहुत इज्जत करते ही हो? पेन साइड में रखो। नहीं करते हो? जो नहीं करता वो अपना लिखता रहेगा। अब हम आज के बाद से किसी से कुछ कहेंगे नहीं। बहुत बड़ा लिखेंगे भाई साहब, थोड़ा धैर्य बनाए रखो। पूरी कार्डियक साइकिल को 0.8 सेकंड में करना है, ओके। और इसका पहला इवेंट, अरे बाबा, इसका पहला इट इज नोन एज एट्रियल सिस्टोल। डायग्राम बनाने में मुझे 2 बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना था, एक ही बोर्ड का इस्तेमाल करना था, लेकिन अब लग रहा कि 2 बोर्ड करने पड़ जाएंगे। अरे यार, मैं सोच रहा था एक ही बार में हो जाए तो काम बन जाए। ओके, हो गया भाई, बच गया। एट्रियल सिस्टोल, पहला इवेंट लिखा तो नहीं है? हाँ, नहीं है। हम लोग 4 चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे? नोट करेंगे, ठीक है, मन में। पहले हम देखेंगे सारे वॉल्व की पोजीशन। क्या? कहां सिस्टोल चल रहा, कहां डायस्टोल चल रहा, और ब्लड का फ्लो कहां है? बोलो क्या क्या? सारे वॉल्व की पोजीशन, कहां सिस्टोल चल रहा है, कहां डायस्टोल चल रहा है, और फ्लो कहां है। पक्का? जेब में चारों बातें रख ली हमने, रख ली? बोलो।
सारे वॉल की पोजीशन, कहाँ सिस्टोल चल रहा है, कहाँ डायस्टोल चल रहा है। तो डायग्राम नंबर 1 दैट इज नोन एज एट्रियल सिस्टोल, और एट्रियल सिस्टोल के दौरान मैं हार्ट बना रहा हूं, और ये हार्ट ऑनलाइन वाले बच्चों, ये हार्ट इज अ रे डायग्राम। बार बार मैं ट्रांसपोजिशन ऑफ आर्टरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं जो आर्टरी बना रहा हूं उसे रियल मान के चलिएगा। इट्स रॉन्ग वे टू ट्रीट, बट बनाने में आपको याद होने के चांसेस ज्यादा है। यस, सबसे पहले आपने एक बार हार्ट बनाया, और बताइए जो जो मैं पूछूंगा बताओगे। बोलो, ये एट्रिया की वेंट्रिकल? एट्रिया। ये शाबाश मेरे बच्चे। और तुम्हें मालूम है कि यहाँ से 2 आर्टरीज निकली हैं, इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से एक सर आपको उठ के बनाना चाहिए था, मैंने नहीं बनाया, चल जाएगा? ओके, आर्क ऑफ एओर्टा, ये एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है। बोलो कौन से वॉल? सेमी लूनर वाल्व इज क्लोज्ड, सेमी लूनर वाल्व इज क्लोज्ड। लिखना नहीं है, मेरी कसम है, पहली बार दी है। याद रखना, सेमी लूनर वाल्व क्लोज होने के बजाय होते के साथ ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन हुए कि ऑलरेडी ओपन? मेरे बोलो, ऑलरेडी ओपन। बोलो, जब एट्रियल सिस्टोल चालू हुआ, जब वाल्व पहले से खुले थे, कौन? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। तो ये कहना बंद कर दो कि सिस्टोल ने वाल्व खोले। सिस्टोल ने वाल्व पहले से खुला था, तो सारे के सारे वाल्व की पोजीशन लिखेंगे। मैं लिख रहा हूं, आप नहीं लिखेंगे। बताओ, मैं लिख रहा हूं तो मुझे बताते जाओ। सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व क्लोज्ड है। सी मतलब अच्छा, एवी वाल्व, व्हाट इज एवी वाल्व? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, इधर ट्राइकस्पिड, इधर बाइकस्पिड। ओपन, ऑलरेडी ओपन। देखो, 2 बात हो गई। कहां सिस्टोल चल रहा है? एट्रिया। दूसरा पॉइंट हो गया, कहां डायस्टोल चल रहा है? कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? एट्रिया। कौन डायलेट है? वेंट्रिकल। और फ्लो कहां से कहां है? एट्रिया से वेंट्रिकल। बोलोगा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेन्स ब्लड लेके आई है। कौन लेके आए? वेन्स। और वेन्स में ब्लड रुक रहा है एट्रिया में कि डायरेक्ट वेंट्रिकल? डायरेक्ट, क्योंकि दरवाजा बंद कि खुला? बताओ, इधर वाली वेन का नाम पल्मोनरी, दरवाजा खुला है। इधर वाले दरवाजा का नाम ट्राइकस्पिड की बाइकस्पिड। ये ट्राइकस्पिड, ये वाला बाइकस्पिड। बस एक चाहिए, बाकी मुझे चाहिए नहीं। आप अपना हार्ट देखो, ये है सिस्टोल, बस। वो मैं और कुछ दिखाई नहीं रहा हूं। अभी मैं केवल 0.1 सेकेंड दिखा रहा हूं। 0.8 सेकेंड में मैंने कितना दिखाया? टोटल कार्डियक साइकिल कितने देर के लिए? 0.8 सेकेंड। और आर्ट्रियल सिस्टोल केवल 0.1 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए चलता है। तो हम लोग जान गए कि ये इवेंट जो सर ने दिखाया है 0.1 सेकेंड का काम दिखाया। बाकी अभी 0.7 सेकेंड के लिए बहुत सारे डायग्राम चाहिए। ओके, तो बताओ, पहला काम एट्रियल सिस्टोल। और जो मैं पूछूं बताओगे? जल्दी बताओ, कौन वाल्व ओपन? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, दोनों खोले। एट्रिया का ब्लड आ रहा है। सेमी लूनर वाल्व बंद है, पहले से बंद है, ये पहले से खुले हैं, और ब्लड आ रहा है। अब ध्यान सुनना, टोटल ब्लड जो वेंट्रिकल में आना है, जो सिस्टोल के समय उसका केवल 30% आता है। कितना आता है? 30। फिर से बोलो, यानी कि 70% ब्लड पहले ही आ चुका है। कैसे आया वो बाद में पता चलेगा जब साइकिल कंप्लीट होगी। समझ गए? बताओ, सिस्टोल ने एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में भेजा, कितना %? मान लो जितना भी ब्लड आता था वेंट्रिकल में, कहां से? एट्रिया से।
वो पूरा आया कि केवल 30%? इसका मतलब 70% पहले ही आ चुका है और अब एट्रिया भर चुके हैं। क्या भर चुके हैं? भर चुके हैं। सॉरी, अब वेंट्रिकल भर चुके हैं। भरने की वजह से कांटेक्ट नहीं हुआ। भरने की वजह से, फिर से बोलो, भरने की वजह से, फिर से बोलो, भरने की वजह से। हाँ, कांटेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे नोड की कहानी कहां पहुंच गई? हेवी, और तब तक ये भर गए। पहले से कितना भरे थे? कैसे भरे थे सर ने नहीं बताया, लेकिन इतना बताया है कि आखिरी का 30% कौन लाया? एट्रियल सिस्टोल। चारों बातें, वाल्व की पोजीशन, कौन सिस्टोल में, कौन डायस्टोल, फ्लो का, याद रहेगा। वाल्व की पोजीशन में एवी वाल्व ओपन, शाबाश। बताओ सेमी लूनर वाल्व, शाबाश। बताओ कॉन्ट्रैक्शन में कौन? एट्रिया। और रिलैक्सेशन में कौन? वेंट्रिकल। फ्लो कहां से? एट्रिया से वेंट्रिकल। कितना ब्लड आया? जितना आना था उतना आया कि 30%? बाकी 70% नहीं आया, बाद में आएगा, पहले से आ चुका है। बताओ, पता ही नहीं चल पा रहा क्यों आ चुका है। चलो, ये रहा डायग्राम नंबर 1। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत मदद कर रहे हैं। पहले मैं डायग्राम के लिए जगह बना लूं। यस, जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ, इसका दूसरा स्टेप हुआ एंड दैट इज नोन एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कोई लिखेगा नहीं, मैं पूरा टाइम दूंगा, तुम मन भर के लिख लेना। जब तक तुम्हारा मन ना हो तब तक मुझसे मत पढ़वाना। मैं आज पहली बार क्लास में बैठूंगा आफ्टर दिस, अगर समझ में आए, नहीं आए तो फिर से करूंगा। चलो, एट्रियल सिस्टोल के बाद आया क्या? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कहां पर इंपल्स पहुंच गई? एवी नोड। और एवी नोड में पहुंचते ही किसके पास मामला गया? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ने कहा आओ हम कॉन्ट्रैक्ट करें, आओ हम कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ये कॉन्ट्रैक्शन किसका है? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ, यस बेटा, थोड़ा डायग्राम में दिक्कत आए, अगर भी पीछे से ना दिखे तो बता देना, बाद में बड़ा करके फिर से समझा देंगे। याद रखना, सेमी लूनर वाल्व ऑलरेडी बंद थे, तो सर आप उनके बारे में कुछ कहना नहीं, हमें मालूम है कि सेमी लूनर वाल्व बनते सेमी लूनर वाल्व बेटा सिस्टमिक एओर्टा के भी बंद थे। वेरी गुड। अच्छा, इधर से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ। कौन चालू हुआ? चालू हुआ। और जैसे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ, प्रेशर बढ़ा, और जैसे ही बढ़ा कॉलमनर मसल उसकी, और बताओ सेमी लूनर वाल्व के साथ एवी वाल्व भी बंद। दरवाजा आराम से धड़ाम। दैट इज लव, दैट इज लव। यहां पर पहली साउंड पैदा हुई, दैट इज नोन एज लव। अभी लव डब में जल्दीबाजी ना करो। और जैसे ही ये बंद हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट चालू रखा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तो ना कोई ब्लड आ रहा है, ना कोई ब्लड जा रहा है। कंडीशन कैसी है? आइसोमेट्रिक। मेट्रिक मतलब वॉल्यूम, ना वॉल्यूम वेंट्रिकल में बढ़ रहा है ना कम हो रहा। किसका? ब्लड का। बोलो, ब्लड का ना तो वॉल्यूम आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये वाल्व बंद हो गए। कौन से? एवी वाल्व बंद हो गए, दोनों तरफ के में भी। ये वाला ट्राइकस्पिड, ये वाला बाइकस्पिड। सोना नहीं बेटा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ध्यान से। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुले कि बंद हो गए? बंद हो गए। ब्लड आना चालू रखा कि बंद? और बताओ, जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड था उसी ने किसको बंद कर दिया? बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड। इस पॉइंट पर कोई वाल्व खुला है कि नहीं? कुछ बोलते हैं कि सर खुल जाना चाहिए, खुला नहीं है। पहले तो जो पूछूंगा वही बताना, मैं जो जो पूछूं बताना। बोथ वाल्व, कौन कौन से वाल्व? सेमी लूनर वाल्व और ब्लड कहीं फ्लो हो रहा है, और वेंट्रिकल स्टार्ट किए हैं कॉन्ट्रैक्शन।
शुरू हुआ है, वेंट्रिकल स्टार्ट डायस्टोल। याद रखना, डायस्टोल हुआ नहीं है, स्टार्ट सिस्टोल। मेरी भावनाएं बहुत ही ज्यादा बह रही इस समय। चारों पॉइंट, सारे वाल क्लोज, सारे वाल क्लोज, शाबाश, सारे वाल क्लोज हैं। ना ब्लड आ रहा ना ब्लड जा रहा, तो फ्लो नहीं है। तीसरा पॉइंट, फ्लो नहीं है। सिस्टोल में कौन गया? एट्रिया की वेंट्रिकल और सिस्टोल का भी ओवरलैप। तो बताओ एट्रिया क्या गए? डायस्टोल। तो जो बेटा एट्रिया सिस्टोल में थे वो कहाँ गए? डायस्टोल। और अगर डायस्टोल में गए तो बताओ वेंट्रिकल कहाँ गए? सिस्टोल। तो पूरा सिस्टोल हो गया कि चला? फ्लो कहीं नहीं हुआ। तो देखो दूसरा सेकेंड, पहला पॉइंट 1 सेकेंड हो गया। इसके बाद ये तो गए और ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन वॉल्यूम कहीं जा नहीं रहा है, इसलिए इनमें वॉल्यूम में बहुत चेंज। इसका नाम है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। पर इस प्रेशर की वजह से क्या बंद हुआ? कौन से वाल? एवी वाल बंद हो गए। कौन सा साउंड पैदा हुआ? किसी को कोई दिक्कत ना? तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट इज नोन एज इजेक्शन। और सब में समय इक्वल नहीं लग रहा, अलग अलग लग रहा। कुछ लोग गिन रहे होंगे 0.1, 0.1, 0.1, ऐसा नहीं है। हाँ, समय अलग अलग है। अब इजेक्शन फेज आई। जैसे इजेक्शन फेज आई क्या हुआ? सेमी लूनर वाल्व खुल गए। सेमी लूनर वाल्व कहां थे? भूल गए? पता नहीं, याद थे आपको? बताओ, एओर्टा याद है? एओर्टा याद है? अगर याद है तो बिल्कुल याद होगा। बताओ ये कौन सी आर्टरी? क्या ये ग्रेट आर्टरी है? ये कौन सी आर्टरी? आर्क ऑफ एओर्टा। ब्लड अंदर गया? ब्लड अंदर गया? इसका मतलब ब्लड इजेक्ट हुआ। ब्लड इजेक्ट हुआ। बताओ, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। ये वाले नहीं आया? चलो भाई लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल। कुछ लोग लिखने का मन कर रहे होंगे, लिखना नहीं। बोलो सेमी लूनर वाल। सेमी लूनर वाल पक्का? अच्छा बताओ, पहले से कौन बंद थे? एवी वॉल क्लोज है। एट्रिया किसमें? डायस्टोल। सो एट्रिया डायस्टोल में था और डायस्टोल में रहेगा, याद है? और वेंट्रिकल किसमें है? सिस्टोल। बिल्कुल। तो बताओ यहां पर वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू हुआ ना, यहां जारी रहा और जारी रहने के वजह से प्रेशर घटा कि बढ़ा? और उसने किसको धक्का मारा? सेमी लूनर वाल्व अंदर की तरफ ओपन, खुल गए। ब्लड क्या हुआ? इजेक्ट। ब्लड क्या हुआ? इजेक्ट। और इजेक्ट होकर के कहां गया? पल्मोनरी आर्टरी और आर्क ऑफ एओर्टा। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इजेक्शन फेज। जानवी मान गए तुम्हें? ये मुझे तुम लोगों से करवाना है, इस वजह से कर रहा हूं। ये सब तुमसे करवाना है और तब तुमसे लिखवाएंगे हम। अभी पूरी क्लास से पूछेंगे हम। ये कार्डियक साइकिल को हवा बना रखा, कार्डियक साइकिल को आप लोगों ने, और एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे अभी। और तुम्हें लगेगा सुनील सर अपनी डॉक्टरी झाड़ रहे। मम्मी कसम, एक एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है और ना दिखा दिया तब बोल रहा कि सुनील सर ने गलत पढ़ाया। एक एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है। अभी मैं दिखाऊंगा। जब पढ़ाने लगो तो बोले डॉक्टरी झाड़ रहे। हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना काम करना है। बोलो याद है ये? इसका नाम एट्रियल सिस्टोल, इसका नाम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसका नाम इजेक्शन। अगर मैं पूछूं इजेक्शन में क्या, बता पाओगे? बिना दोनों को देखे हुए बताओ। इजेक्शन में एट्रिया डायस्टोल में है, एट्रिया वेंट्रिकल सिस्टोल में है, एवी वॉल, सेमी लूनर वॉल। ओके, ब्लड कहां जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी, सिस्टमिक। पक्का?
कोई भी पूछो बच्चे से, मेरा तैयार है। बोलो आइसोमेट्रिक आइसो वॉल्यूम चेंज कॉन्ट्रैक्शन है, यस और नो? अब बताओ, इसका मतलब सारे वॉल बंद, तभी तो ब्लड ना तो आएगा ना तो जाएगा। आइसो का मतलब तो यही हुआ। और कॉन्ट्रैक्शन में कौन? वेंट्रिकल, क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एट्रियल सिस्टोल हो चुका है, याद रखना। अब याद रखो, अगर तुम होशियार बच्चे हो तो मैं तुम्हें बता दूं पहले से, इन 6 इवेंट बनाने जा रहा हूं। 6 इवेंट में एक इवेंट एट्रिया के रेस्पेक्ट में है, बाकी सारे इवेंट तो कौन? अगर मैं बोलूं इजेक्शन तो कौन? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ने इजेक्ट किया टूवर्ड्स पल्मोनरी आर्टरी। पक्का? नाउ स्टेप नंबर 4, चौथा स्टेप आया, और इस चौथे स्टेप में हुआ बेटा, चौथे स्टेप में आया प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल, अब ये क्या भला है? भला ये है कि अब वेंट्रिकल जाएगा डायस्टोल में। किसमें? कौन? वेंट्रिकल जाएगा, और एट्रिया डायस्टोल में यहां से है, आ गया है। तो एट्रिया की बात ही नहीं करनी, पहला इवेंट एट्रिया के रेस्पेक्ट में है, सारे वेंट्रिकल। सो दिस इज नोन एज प्रोटोडायस्टोल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप खुद ही कहोगे हाँ सर बहुत आसान है, क्यों दिमाग लगा रहे हो सर, एकदम आसान है। और मैं आज इसको तुम्हें सिखा के ही भेजूंगा। चलो अभी जो जो मैं पूछूंगा बताते जाओ, मेरा काम बनता जाएगा, आपका भी बनता जाएगा। बताओ, यहां से एक आर्टरी निकली, बोलो कौन? पल्मोनरी। यहां से आर का, बताओ एट्रिया किसमें? पहले ही पढ़ाया, एट्रिया किसमें है? डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल में था? नहीं, वेंट्रिकल सिस्टोल में। क्या ये डायस्टोल में आने की प्रक्रिया में है? तो क्या ये रिलैक्स होना चाह रहा है? और जैसे रिलैक्स होना चाहा, ब्लड कहां भेजा गया था? आर्टरी से भेजा गया था। और जैसे इसने रिलैक्स होना चाहा, प्रेशर, तो ब्लड पीछे की तरफ आया। जैसे पीछे की तरफ आना हुआ, बंद। कौन बंद? बंद हुआ? नो सर। बंद हुआ? दूसरी बड़ी आवाज, डप लप 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 डप। ये किसकी वजह से? सेमी लूनर वॉल। ये किसकी वजह से? एवी वॉल। पक्का? और ये सेमी। तो प्रोटोडायस्टोल में केवल इतना है, ध्यान सुनना, वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सेशन। रिलैक्स होगा कि स्टार्ट? वेंट्रिकल स्टार्ट डायस्टोल, तभी तो इसका नाम है डायस्टोल के पहले प्रोटोडायस्टोल। अभी वेंट्रिकल ने सोचा है चलो रिलैक्स हो, और उसने प्रेशर क्या किया? कम। उसी समय ब्लड आया नीचे कि हमें काहे भेज रहे हो जब तुम रिलैक्स हो रहे हो? तो बेटा हमने तो तुम्हें भेज दिया। तो बोले हम पापा लौट रहे, तब तक दरवाजा बंद। बेटा ऊपर, पापा नीचे। नहीं आया दरवाजा कौन? और क्या एवी बॉल पहले से बंद थे? यस सर। नो सर। अभी रिलैक्सेशन हो गया कि चालू है? चालू हुआ है, इवन चालू होने की सोच रहा है। इट इज नोन एज प्रोटोडायस्टोल। जो मैं पूछूं बताते जाना। बोथ वाल्व, नो नो, क्लोज नहीं। एक क्लोज था, एक गेट क्लोज्ड। कौन गेट क्लोज? सेमी लूनर वॉल। सेमी लूनर वॉल गेट क्लोज, अभी अभी बंद हुआ, और एक आवाज पैदा हुई। बोलो लप की डप, द आवाज इज डप। ये डप आई, और जैसे ही बेटा हुआ, इसका मतलब है इसके बाद बेटा ये कहा जाएगा? रिलैक्सेशन। फिर से बोलो। और सारे वाल बंद हैं, तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन इट वाज। तो इट इज आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। चलो सब चीजें लिख दो। एट्रिया किसमें? डायस्टोल। और वेंट्रिकल भी जाने लगा, वेंट्रिकल स्टार्ट, डायस्टोल। फ्लो कहीं हुआ नहीं, क्योंकि फ्लो को रोका गया। जैसे रुका तो वैसे ब्लड नीचे आने की कोशिश किया। क्या बंद हुआ? क्या आपके एवी वॉल्व बंद थे? यस सर। ये आया प्रोटोडायस्टोल। कुछ लोगों ने हिम्मत हार ली, सो गए।
इसके बाद आया आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, वाई आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन मेरे बच्चे? बिकॉज सेमी लूनर वॉल क्लोज्ड है, क्योंकि ये क्लोज्ड कहाँ हो गए थे? प्रोटोडायस्ट। और बताओ सेमी लूनर वॉल्व ऑफ एओर्टा भी क्लोज्ड है। क्लोज्ड है, कहाँ क्लोज हुए थे? प्रोटोडायस्टोल। फिर से बोलो, प्रोटोडायस्ट। पक्का? अच्छा बताओ, एवी वॉल, एवी वॉल क्लोज्ड है? नो सर, एवी वॉल्स क्लोज्ड है। अच्छा बताओ, जब मैं पूछूं जो बताओगे? बताओगे? बताओ एट्रिया किसमें है? एट्रिया डायस्टोल में तब से चला आ रहा, बेचारी की किस्मत में 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन था, बाकी डायस्ट। और इन्होंने डायस्टोल चालू किया था यहाँ, तो ये भी चले गए डायस्टोल में, वेंट्रिकल डायस्टोल में गया, और ये दोनों डायस्टोल में जाने लगे। इसका मतलब है ना ब्लड कहीं आ रहा है, ना ब्लड कहीं जा रहा है। आइसोमेट्रिक, 3 बार बोलो और फिर मैं गलत कराता हूं। ना तो ब्लड, ना तो ब्लड जा रहा, फिर से बोलो, ना तो ब्लड जा रहा। मेरे बच्चे, इट इज ओनली विथ रेस्पेक्ट टू वेंट्रिकल, विथ रेस्पेक्ट टू वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल का डायस्टोल। और इसी रिलैक्सेशन में पहली बार एट्रियम को सांस लेने की मौका मिला, क्योंकि इसको दबाव किसने बना के रखा था? वेंट्रिकल। पानी पिलाओ इसे। आप तो तुम्हारे काम की बात कर रहे हैं, दिल की बात। वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल का। आइसोमेट्रिक मतलब वॉल्यूम चेंज किसका? ना तो वेंट्रिकल में कुछ, ना वेंट्रिकल से कहीं। लेकिन ये बात एट्रिया के लिए सही नहीं है, क्योंकि एट्रिया पहली बार सांस ले पाए हैं, और इन्होंने कहा तुम ना बुलाओ, हम बुलाएंगे। कौन भेजेगा? वेना केवा। याद आया? और पल्मोनरी ब्लड भरने लगा किसमें? एट्रिया में। कुछ लोग मेरे को मार देते हैं, कई बार गर्दन पकड़ लेते हैं, कहते आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में तुम ही बताए थे कि ना कोई कहीं आएगा, और फिर कह रहे हो कि एट्रिया में ब्लड आ रहा है। तो हम कान के नीचे देते हैं और हम कहते हैं कि ये सारी बातें किसके रिश्ते में? वेंट्रिकल। किसके? तो बताओ, वेंट्रिकल के में ना कुछ, ना तो, क्योंकि सारे वॉल बंद है, और वेना केवा को मौका मिल गया। वेना ने कहा हम तो भरे बैठे हैं, लो। किसने लिया? एट्रिया। और फिजिक्स काम आई। फिजिक्स में कहा कि जैसे जैसे ब्लड भरेगा, एच रो जी क्या पैदा होगा? भरता हुआ ब्लड, भरता हुआ, भरता हुआ ब्लड यहाँ पर प्रेशर पैदा करेगा। किस पर? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड कह रहे नहीं, खुलना नहीं है, खुलना नहीं है, खुलना नहीं। ऊपर से ब्लड भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। एच रो जी, यस और नो? तो बताओ, जितना ब्लड भरता जाएगा प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। और जब बेटा प्रेशर बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ा कि रोका ना गया। ध्यान से सुनना, टंकी गई फट, टंकी गई फट गई। मान लो टंकी में पानी भरा है और नीचे का तला फट गया, पानी धीरे धीरे गिरेगा, पूरा तला हट गया, पूरा तला हट गया। पानी भी देखिए झम से नहीं आया। फिर से बोलो, बिल्कुल यही हुआ। देखो कैसे हुआ, कैसे हुआ बाबू, ध्यान सुनो। सेमी लूनर वॉल झम से, तुम हो आइटम। सेमी लूनर वॉल बंद है, पक्का? यहां बंद थे,
यहाँ भी बंद है। बताओ ट्राई कस्मिट बाई कस्मिट बंद थे, बंद थे, लेकिन यहाँ क्या भरा? ब्लड। और उस ब्लड की वजह से प्रेशर पैदा हुआ और बॉल उस प्रेशर को झेल, तो जो भरा हुआ था काफी भर चुका था, लगभग 70%, लगभग झम से नीचे गिरा। दिस इज 70% ऑफ ब्लड जो आया बिना सिस्टोल के, और इसके बाद आएगा सिस्टोल, बाकी बचा 30%। नहीं आया, नहीं आया। तो बताओ ये क्यों हुआ? क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि प्रेशर पैदा हुआ। कौन सा? एच रो जी। बेटा इसी को बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। बोलो क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डायस्टोल। फिर से बोलो। और इसी को मैंने बोला रैपिड फिलिंग। बोलो क्या? रैपिड फिलिंग। और इस रैपिड फिलिंग के समय पर एट्रिया डायस्टोल, वेंट्रिकल कौन सा ओपन? हाँ तो बताओ, सेमी लूनर वॉल क्लोज है, एवी वॉल गेट ओपन, गेट ओपन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ प्रेशर की वजह से। और बताओ फिलिंग इज स्लो की फास्ट? दैट्स व्हाई इट इज रैपिड फिलिंग। किसकी? यहां के बाद एट्रिया की वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल की फिलिंग, पता? और जैसे ही फिलिंग हुई तो ये ब्लड झम से नीचे आया, क्योंकि कौन ओपन हुए? ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड। डायस्टोल की सिस्टोल? इट इज नोन एज ज्वाइंट डायस्टोल। फिर से बोलो। और इसी का नाम डायास्टेसिस। फिर से बोलो। और मैं बता रहा हूं 10 बच्चों से पूछूंगा डायस्टेसिस क्या होगी, 10 बच्चे गलत बताएंगे, पर तुम मत बताना। डायस्टेसिस, एट्रिया, वेंट्रिकल, एवी वाल्व ओपन, एवी वाल्व, ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ये है डायस्टोसिस। वरना ये भी देखो, एवी वाल्व, सॉरी एट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, हो रहा है, एट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, ये भी तो जॉइंट डायस्टोल है। नो, क्योंकि इसमें एवी वाल्व ओपन नहीं है। बताओ, मैं पूछूं व्हाट इज डायस्टेसिस, बताओगे? एट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स, पक्का? एवी वाल्व ओपन, ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, कितना परसेंट से? और फिर आया सिस्टोल, तब तक एवी वाल्व खुले थे, तो बोले जा ही रहे थे तो और जाओ, सत्यानाश के साथ सवा सत्या, तो एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट, तो जो 30% बचा था वो भी नहीं आया। कहां से शुरू किया था? सिस्टोल, वापस आए सिस्टोल, नाम है कार्डियक साइकिल। हाथ जोड़ रहा हूं, अगर किसी ने अपना दिमाग लगाया और इधर उधर की बात पहले पूछी, पहले ये बोल दो, फिर जो तुम्हारे क्वेश्चन हो पूछ लेना। पहले बोलो, पहला, क्या ये एट्रिया के रेस्पेक्ट में है? बाकी सब वेंट्रिकल के रेस्पेक्ट में है? क्या ये एट्रिया के रेस्पेक्ट में है? बाकी सब वेंट्रिकल के। ये एट्रियल सिस्टोल है, ये वेंट्रिकल का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये वेंट्रिकल का इंजेक्शन टुवर्ड्स ग्रेट आर्टरीज, ये वेंट्रिकल का प्रोटोडायस्टोल, ये वेंट्रिकल का आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये वेंट्रिकल की रैपिड फिलिंग ऑल्सो नोन एज ज्वाइंट डायस्टोल। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में वॉल्यूम नहीं ना बढ़ रहा है ना, बिकॉज इट इज आइसोमेट्रिक, तो ना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, किसका? लेकिन इसी समय एट्रिया वॉल्यूम भर रहा है, पक्का? इस साउंड का नाम लब, इसका नाम लब। एवी बंद हुए, सेमी लूनर वाल्व हुए। अब इधर मत देखना,
क्योंकि ये जो मैंने पढ़ाया ये तुम्हारे ऊपर एकदम बिजली बन के गिरा है। आप बहुत मुश्किल में आओगे। कहाँ से शुरू करोगे? सिस्टोल से चालू करोगे? यस सर। चलो चालू करो, बिना देखे चालू करो। पहले इधर देखना नहीं, चाहे कुछ भी हो। सिस्टोल सोचो, 4 चीजें सोचनी है। जो सोच ले गया वो रट्टा नहीं मारेगा। बोलो, सारे वॉल की पोजीशन, कौन सिस्टोल में, कौन डायस्टोल में, और फ्लो कहाँ। और मैंने कहा था बायोलॉजी 4 से नहीं, अगर ये 4 पॉइंट आते हैं तो 5वां पॉइंट आ जाएगा। इन 6 के 6 स्टेज में एक स्टेज एट्रिया, बाकी सब कितने पॉइंट? कार्डियक साइकिल के याद रहेंगे? yes. चलते हैं भाई। एट्रियल, मम्मी कसम है जब तक मैं ना बोलूं इधर मत देखना, अपने मन में सोचो। एट्रियल, वाल्व सारे ओपन, कौन बंद? सेमी लूनर, कौन खुला? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। ब्लड का फ्लो याद है? कहां से? एट्रिया से वेंट्रिकल। एट्रिया सिस्टोल में है, वेंट्रिकल डायस्टोल में है। टोटल 100% ब्लड आया। 30%, 70% बाद में है कि पहले आ चुका? पहले आ चुका है। यस। कैसे आया पता चल जाए, पक्का? आप बताओ, जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ, इम्पल्स कहां से कहां पहुंची? एवी नोड से, ऐसे नोड से वेंट्रिकल कांटेक्ट होने चालू हुए। चालू ही हुए थे कि प्रेशर बढ़ा और बेटा एवी वॉल आराम से कि तेजी से? तेजी से। नाम है बंद हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। इसका नाम है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। फिर से बोलो, ना ब्लड कहीं आ रहा है, ना कहीं जा रहा है, पक्का? पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा किसका? वेंट्रिकल का। हाँ? और जो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ था वो और बढ़ेगा। कहां पर? इजेक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, कौन खुला? सेमी लूनर। तो इजेक्शन हुआ किसका? एट्रिया का कि वेंट्रिकल? किधर? आर्टरी। नॉर्मल की ग्रेड कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड आगे भागा। यस। पक्का? इजेक्शन हुआ। तो बोलो पहला स्टेप एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, इजेक्शन। और जो बच्चे भी इस बात को नहीं संभाल पाएंगे 5वीं बात को, वही मरेंगे। 5वीं बात ये थी कि पहला स्टेप, बाकी सब वेंट्रिकल। तो बताओ, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल इजेक्शन, वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल इजेक्ट हो चुका तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका। अब किसमें जाएगा? रिलैक्सेशन। जैसे ही रिलैक्सेशन में जाने वाला होगा प्रोटोडायस्टोल, तो वो अपना प्रेशर कम करेगा। भाई इसको जलाओ। जैसे प्रेशर कम करेगा आर्टरीज का ब्लड लौटने लगेगा। और कौन बंद? लब की डप, लब डप, लब डप, धक धक नहीं, लब डप। और जैसे ही लब डप हुआ ये डायस्टोल पे जाने लगा। गया? जाता रहा क्योंकि सारे वाल बंद। ना तो कोई आ रहा ना तो कोई जा रहा। कहाँ? वेंट्रिकल में। यही सबसे कंफ्यूजिंग है। ना तो कोई ना तो कोई, क्योंकि चारों वाल बंद है। कहाँ पर? लेकिन खुला कौन है? क्या भर रहा है? ब्लड भर रहा है। और भर के क्या बना रहा है? H-rho-G। कुछ तो यहाँ परेशान होंगे, ये क्या है? ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है डेंसिटी, और ये है हाइट। किसकी? आदमी की। जो ब्लड का कॉलम, जितना ब्लड का कॉलम भरता जाएगा प्रेशर बढ़ता है। और प्रेशर जो बढ़ रहा है वो किसको धक आएगा? अभी एवी वाल खुले नहीं, आगे खुल गए क्योंकि ब्लड ज्यादा आ गया। खुल गए। और जो खुले तो क्या खुला? एवी वाल। टंकी का नीचे वाला तना फटा। बोला फटा तो बोले कि नहीं हम तो धीमे धीमे जाते हैं। तो क्या? झम से। एंड दैट्स व्हाई इट इज रैपिड। व्हाट इज झम से? रैपिड। रैपिड फिलिंग हुई। इसी का नाम ज्वाइंट एट्रिया डायस्टोल, वेंट्रिकल
डायस्टोल, सेमी लूनर वॉल क्लोज, एवी वॉल ओपन, एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल कितना 70 और 70% पहले ही आ गया था, जा ही रहे हो तो और चले जाओ। नहीं आया? आओ देखो इसको, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स। नहीं आया? इस बीच में लब ड बुक लो। और तुम्हें लग रहा होगा कि सुनील सर ने जबरदस्ती नाम मैंने चपकाए। क्यों नाम चपकाए? क्योंकि मुझे एमबीबीएस में पढ़ने का फायदा मिला। बाहर मत जाओ बेवकूफ, मत जाओ, मैं कह रहा हूं, अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम खोने वाले हो। 10 मिनट बाद जाओ। ये नाम मैंने क्यों दिए? क्योंकि ये नाम एक्चुअली टेक्निकली दिए गए, एमबीबीएस में तुम पढ़ोगे और मुझे याद करोगे, लेकिन ये हर एक नाम की एक लाइन ना हो तो बोलना सुनील सर ने अपनी चलाई। चलिए, मैंने सिस्टोल से चालू किया है, इन्होंने डायस्टोल से चालू किया। कहां से? ज्वाइंट डायस्टोल। तो ये ज्वाइंट डायस्टोल पे लौटेंगे और मैं सिस्टोल से चला था तो सिस्टोल में लौटूंगा। चलो पढ़ता हूं मैं, प्लीज 10 मिनट देखो ध्यान से। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? Let us take a look. To begin with, all the 4 chamber of heart are in relaxed state. चलो चारों चैम्बर को रिलैक्स स्टेट से चालू करते हैं। कहां से? मैंने कहां से चालू किया? सिस्टोल। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐसे ही पढ़ाया गया और मुझे ये पढ़ाया गया जब तक ऐसे नोट कांटेक्ट नहीं होगा, बीट चालू और कार्डियक साइकिल चालू, तो वहीं से चालू करो जहां से बीट चालू हुई। पक्का? इसलिए मैंने वहां से, यहां से देखो। टू बिगिन विद द all the 4 chamber of heart are in relaxed state, that is they are in joint diastole। मैंने क्या लिखा? इधर भी देखो, जब मैं बोलूं क्या लिखा? joint diastole। उसी का नाम डायस्टेसिस। उसी का नाम कितने नाम? 3, joint diastole, diastasis, rapid। ओके, आगे सुनो। डायस्टोल, as the tricuspid and bicuspid valve are open। कैसे ओपन हुआ इन्होंने नहीं बताया, मैंने ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाया। ओके सुनो। ओके, as the tricuspid and bicuspid valve open, blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and right ventricle। मर गए तुम, क्या पढ़ा रहे? पल्मोनरी वेन और वेना केवा का ब्लड तुम्हारे हिसाब से एट्रियम में जाना चाहिए, कहां डाल रहे हैं? वेंट्रिकल। बिल्कुल जाएगा। क्यों? तुम भर रहे हो टंकी, और टंकी का तो आएगा कमरे में, तो नल का पानी टंकी में कि कमरे में? वाया टंकी, वाया ये भी शब्द यूज करेंगे। देखना, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, फिर से पढ़ रहा हूं। They are in joint diastole. As tricuspid and bicuspid valve are open, blood from the pulmonary vein and vena cava। पहले बोलो, what is pulmonary vein? Pulmonary vein and vena cava। Blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and right ventricle। Flows into? क्या कहना चाहिए था? एट्रियम। क्या बोला? वेंट्रिकल। यानी वो जो ब्लड था वो एट्रियम में रुका कि गिर गया? झम से गिरा। ऐसा तो वेंट्रिकल थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, टंकी के थ्रू। लेकिन कमरे में क्यों? टंकी फटी है। यस और नो? यस। चलो बताओ, क्या कहां से चालू किया? बताओ, एवी वॉल्व ओपन है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड है, वेना केवा का ब्लड एट्रिया में रुका कि नहीं रुका? कहां गया? वेंट्रिकल में, वाया एट्रिया। इसी का नाम रैपिड फिलिंग, ज्वाइंट डायस्टेसिस। आगे सुनो। ओके, द सेमी लूनर वॉल्व आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। मैंने पहले ही लिख रखा है, देखो, सेमी लूनर वॉल्व आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। बिल्कुल सही है। आगे चलो। The SAN now, what is SAN? मेरी गलती बस यही है, मैंने यहां से चालू किया। SAN, what is SAN? Sinoatrial node now generate the action potential which stimulate both atria
to undergo simultaneous contraction atrial systole. ये है मेरा ठाकुर साहब जागो, कौन सा सिस्टोल? बोलो कौन सा? एट्रियल सिस्टोल। वहां पर 70% ब्लड आ चुका है, अभी एट्रियल सिस्टोल चालू हुआ। This increase the flow of blood into ventricle by about 30%. क्वेश्चन का जवाब दो। 30% अभी आया था, 70 कब? कौन सा? 24। पक्का? आगे चलो। The action potential is conducted to the ventricle side by AV1. What is AV1? तो बताओ SA नोड से कहां पहुंचे? AV नोड पे पहुंच गए। अब आगे देखो, दूसरी वाले ग्राफ डायग्राम में आ गए AV नोड पे। AV नोड एंड AV बंडल। व्हाट इज AV बंडल? Bundle of ace. From bundle of ace, it transmit through the entire ventricular musculature. बताओ कौन? RBB, LBB, Purkinje fiber. पक्का? तो अब किसकी बारी है? Ventricle. This cause the ventricular muscle to contract. तो कौन गया कॉन्ट्रैक्शन में? मैंने इसका नाम दिया। इन्होंने एट्रियल सिस्टोल बोला, मैंने भी बोला। इन्होंने जॉइंट डायस्टोल बोला, इन्होंने, मैंने भी बोला। अब मैंने ये नाम दिया, नाम बताओ? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। देखो, दिस कॉज द वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन। इसी समय पर एट्रिया, देखो ये क्या लिखा है? एट्रिया डायस्टोल, बोथ वाल्व आर क्लोज, वेंट्रिकल सिस्टोल। सिस्टोल याद है? तो वेंट्रिकल सिस्टोल एंड एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकल सिस्टोल। कौन है जो सिस्टोल में है? वेंट्रिकल। और कौन है डायस्टोल? एट्रिया। आ रहा है कि नहीं? आगे चलो। Ventricle systole increase the ventricular pressure causing closure of tricuspid and bicuspid valve. तो इन्होंने क्या चालू किया? प्रेशर। क्या बंद हुए? बाइकस्पिड एंड